हेलो इंस्पेक्टर साहब, अदिति का पता चला? वो हमें उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली। उनकी बॉडी या तो नदी में बह गई होगी या जंगली जानवरों के हाथ लग गई होगी। पर मिस्टर आदित्य सक्सेना का उस खाई से बचना नामुमकिन है। आई एम सॉरी, ही इज डेड। अरे बहन जी रुको, अरे बहन जी, अरे रुको, अरे रुको, पागल हो क्या? सुनाई नहीं दिया तुमको? अंदर नहीं जा सकते ऐसे, चलो बाहर। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता भी है ये कौन है? इस घर की मालकिन। मालकिन? गलती होगी मालकिन, मेरा पहला दिन है इसलिए मालकिन। अरे उठिए उठिए आप, कोई बात नहीं, हम अपना काम कर रहे थे, मैं जानती हूँ, और बहुत अच्छे से कर रहे थे। आप जाइए अपनी ड्यूटी कीजिए। पल्लू सुंदर है ना इसका? मंगल पहला स्वाद की मीटिंग के लिए बनारस गई थी, वहां से हमारे लिए एक से एक साड़ियां लेकर आई थी। तुम भी पहन लो, वहां से देख लो, अच्छी लगेगी। नहीं जीजी, ऐसी साड़ियां बहुत पहनी है मैंने, मन भर गया है। ठीक है ना? वैसे आप इतना सज धज रही है, आपकी बहू रानी है कहाँ? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दी। घर की मालकिन है, जो चाहे वो करे। वैसे वो भी क्या दिन थे ना जीजी, जब आपको अपनी उंगली भी नहीं हिलानी पड़ती थी। आप बस हुक्म किया करती थी और मंगल दौड़ी चली आती थी। आपको याद है, आपके जन्मदिन पे जब भी हम पूजा या हवन रखवाते थे तो सारा काम मंगल ही किया करती थी। पर अब भाई अब इतनी बड़ी मालकिन बन गई है, आपकी कहाँ सुनेगी? मुझे तो लगता है शायद उसे याद भी नहीं कि आज आपका जन्मदिन है। पैसे आने के बाद मंगल बहुत बदल सी गई है जीजी। बेटा तुम बिल्कुल ही नहीं बदली। देश के इतने बड़े ब्रांड पहला स्वाद की मालकिन हो, पर आज भी कुसुम के जन्मदिन पर सामान खरीदने खुद चली गई। बेटा स्टाफ में किसी से कह दिया होता, वो लेकर आते। पापा, स्टाफ को नहीं पता होता ना कि अम्मा को क्या पसंद है और क्या नहीं। पर बेटा तुम ठीक तो हो? इतनी जल्दबाजी में आ रही थी। हाँ पापा, वो ड्राइवर कहाँ है? गाड़ी निकलवाओ, हमें पूजा का सामान लेने जाना है। अम्मा, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं अम्मा। देखिए पूजा का सारा सामान मैं ले आई हूँ। ये देखिए अम्मा, नारियल, धूप बत्ती, सारा सामान है अम्मा। ये अरे ये देखिए फूल भी ले आई हूँ। अरे बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, खुश रहो। हमारी मंगल सब संभाल लेती है। अम्मा, मैं 1 मिनट में आई। देखा गायत्री, हमारे जन्मदिन की सारी तैयारियां की है उसने। हमारी बहू वैसी नहीं है जैसी तुमने। सब जानती हूँ जीजी कैसी है वो। इसे देख के ही कार्तिक के लिए मैंने इसकी बहन को चुना था। पर क्या हुआ ये आप अच्छी तरह से जानती है। ईशाना, बाजार में इतनी तेज गाड़ी कौन चलाता है? मैंने तुम्हें गाड़ी इसलिए दी थी ताकि तुम आत्मनिर्भर बनो, ताकि इसलिए कि तुम गैर जिम्मेदार हो जाओ। आज जिस तरह से तुम गाड़ी चला रही थी
उससे किसी की जान भी जा सकती थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो सोचा है क्या होता? तो क्या होता? मैं भी मर जाती ना, जैसे ईशाना, ये क्या बोले जा रही हो तुम? क्या मतलब है इसका? और मरने की बात बीच में कहां से आ गई बेटा? और मैं भी से क्या मतलब है तुम्हारा? शुभ शुभ बोलो। ये अचानक से क्या हो गया ईशाना को? हाँ मंगल, आदित्य के जाने के बाद बहुत अजीब सी बातें करने लगी है ये लड़की। और गुस्सा गुस्सा तो बिल्कुल आदित्य की तरह सर पे चढ़ा रहता है इसके। चिंता मत कीजिए जीजी, माना कि मंगल से अपनी शादी नहीं संभली, पर अपनी बेटी ईशाना को ये संभाल ही सकती है। भाई आपकी मंगल है, संभाल ही लेगी सब कुछ। मैं आती हूँ माँ। मंगल, ये ईशाना क्या बोल रही थी? वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि आदित्य कभी नहीं आएगा? बोलो मंगल, सच क्या है? क्यों बोल रही थी ईशाना ऐसा? हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अम्मा आप तो जानती है ना उसे, वो कुछ भी बोल जाती है, ऐसे ही बोलती है वो। और आज तो देखा था ना आपने, वैसे ही उखड़ गई है मुझसे। वो गाड़ी तेज चला रही थी तो मैंने उसको डांट दिया था ना, इसलिए गुस्से में वो बोल रही है ऐसी कुछ। अम्मा आप शांत हो जाइए। शुभी, एक गिलास पानी लेकर आओ अम्मा के लिए। हाँ, आदित्य कभी नहीं आएगा। पानी, अम्मा पानी पीजिए आप, शांत हो जाइए अम्मा। कुछ नहीं है, पानी पीजिए। ये क्या किया है तुमने ईशाना? तुम्हें अभी मैंने समझाया था ना। क्या क्या चाहती हो तुम? मैं चाहती हूँ कि मेरे पापा का सच बाहर आए। थक गई हूँ मैं झूठ के साथ जी के। नहीं अच्छा लगता मुझे ये प्रिटेंड करना कि पापा अभी भी। ठीक है, तुम सबको सच बताना चाहती हो ना, तो चलो मेरे साथ, बता दो सबको। बता दो अपनी दादी को कि उनका बेटा नहीं रहा। फिर जो होगा ना वो होने देना। चलो बताओ, अपने पापा को तो तुम खो चुकी हो, और अपनी दादी को भी खोना चाहती हो। ठीक है, सच बताना चाहती हो ना तो बताओ तो, छोड़ो मुझे। मैंने अपने पापा को खोया और उसकी वजह आप हो। ये सबसे बड़ा सच है। शर्म, उस दिन क्या हुआ था? तुम जानती तो हो। हेलो इंस्पेक्टर साहब, अदिति का पता चला? वो हमें उनकी बॉडी कहीं नहीं मिली। उनकी बॉडी या तो नदी में बह गई होगी या जंगली जानवरों के हाथ लग गई होगी। पर मिस्टर आदित्य सक्सेना का उस खाई से बचना नामुमकिन है। आई एम सॉरी, ही इज डेड। क्या हुआ मम्मा? पता चला कुछ पापा का?
दादी अम्मा। कुसुम जी को मेजर हार्ट अटैक हुआ है, उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है। आपको आगे इनका बहुत ख्याल रखना होगा। मेरे दादी को क्यों नहीं बताया? तुम जानती हो ना, तय किया था ना हम दोनों ने। उस वक्त सोचा था, आज 5 साल हो गए और कितना छुपाएंगी मम्मा? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलेगा ही ना मम्मा। तब क्या होगा? उन्हें इस बात का शौक नहीं लगेगा कि हमने उनसे इतनी बड़ी बात छुपाई है? सहन कर पाएंगी वो? और उस सदमे की जिम्मेदार फिर आप ही होंगी मॉम। इशारा चिल्लाने से सच बदल नहीं जाएगा। मैं जानती हूँ कि पापा को आपसे शादी नहीं करनी थी, गलत थे वो, आई नो, पर शायद इसी में उनकी खुशी थी। वो हमारे साथ नहीं होते, पर कम से कम जिंदा तो होते। आपने उनको भला बुरा कहा, उनको हर्ट किया और उस शॉक की वजह से उनका एक्सीडेंट हुआ। आप कहेंगी कि वो एक्सीडेंट था, पर मैं जानती हूँ कि वो एक्सीडेंट नहीं था। आपने उनको मारा है, आपकी वजह से वो आज नहीं है। तो इससे ना एक्सीडेंट समझने की गलती मत करिए। आज 5 साल हो गए। कितना छुपाएंगी मम्मा? आपने उनको मारा है, आपकी वजह से वो आज नहीं है। इससे ना एक्सीडेंट समझने की गलती मत करिए। क्या सच में आदित्य जी की मौत के जिम्मेदार मैं हूँ माता रानी? मैं ही जानती हूँ कितने सालों से इस झूठ के साथ मैं कैसे जी रही हूँ, लेकिन जो सच मेरी अम्मा की जान ले ले, उसे मैं कैसे बता दूँ? हाँ, वो आदित्य की माँ है, उन्हें अपने बेटे के बारे में जानने का पूरा हक है, लेकिन इस सच की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती मैं। मुझसे नहीं होगा ईशाना। जो है हमारे पास उन्हें मैं संभाल के रखना चाहती हूँ। क्यों नाराज होती हो अपनी माँ से? मैं क्या करूँ?